नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। दोस्तों, सुपरनोवा स्पार्क इन एजुकेशन का एक और बेहतरीन PDF लेकर के मैं हाजिर हूं। डॉक्टर खुर्शीद हसन जी को आभार व्यक्त करते हुए मैं PDF की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, ये PDF विज्ञान विषय पर आधारित है और यहाँ पर जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से लिए गए हैं और आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे PDF का रिव्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कौन सी दवा बनाई जाती है जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। तो भाई ये दवा होती है एंटीबायोटिक दवा। अलग अलग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो दवाएं बनाई जाती हैं जो तमाम तरीके के विभिन्न रोगों में हमें उपचार करने में मदद प्रदान करती हैं, वो सारी की सारी दवाएं एंटीबायोटिक दवाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। आप सभी लोगों ने इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की कक्षा में पढ़ा होगा कि जो लाइकेन होता है ये शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि शैवाल और कवक के बीच की कड़ी का नाम बताइए, तो हम जवाब देंगे लाइकेन। और अगर इस तरीके से पूछ ले जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि लाइकेन किनके बीच की सहजीवी होती है, तो हम ये बताएंगे कि लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की सहजीवी होती है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक नंबर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकाल लेते हैं। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। चूंकि कॉपर की संयोजकता होती है +2 और सल्फेट की संयोजकता होती है -2, इसलिए कॉपर सल्फेट का फार्मूला बनता है CuSO4। अब अगला इसका हिस्सा देखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक क्या होता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कॉपर सल्फेट जो विलयन है ये आयनीकृत होगा तो इनसे कॉपर आयन और सल्फेट आयन प्राप्त होते हैं और इन्हीं आयनों की वजह से कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली प्रवाहित होती है। तो इनमें बिजली का जो वाहक है वो इनमें उपस्थित आयन है। अगला क्वेश्चन है किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा जीव है जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इसका सही जवाब है हाइड्रा। हाइड्रा वो जीव है जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। आशा है कि आपको PDF का रिव्यू पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप यहाँ पर सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से संबंधित तमाम PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि धूम कोहरा जिसको स्मॉग कहते हैं किसका मिश्रित रूप होता है। तो भाई ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉग होता है, धूम कोहरा होता है, ये धुआं और कोहरे का मिश्रण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों तरफ से आपसे पूछा जा सकता है कि धुआं और कोहरे का मिश्रण क्या कहलाता है। तो हम ये बोलेंगे कि धुआं और कोहरे का मिश्रण जो है वो कहलाता है धूम कोहरा। अगला क्वेश्चन है कि पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पानी में यदि आपको लग रहा है कि कीटाणु उपस्थित हैं और आप ये चाहते हैं कि ये कीटाणु खत्म हो जाए तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि जो क्लोरीन का फार्मूला होता है वो होता है Cl। फार्मूले का अर्थ यहाँ पर प्रतीक से है। जहां कहीं पर Cl लिखा हो तो हम ये जान जाएंगे कि यहाँ पर क्लोरीन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं। आप सभी लोग बचपन से ये प्रश्न को जान पा रहे हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होती है और हमको यदि वो 7 रंग प्राप्त करने हैं तो हमें श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारना होगा। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग विभाजित हो जाते हैं और यह प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है।
उस जीव का नाम बताना है जो अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। आप लोग डेफिनेटली यहां पर आंसर लगाएंगे केचुआ। और भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि दोस्तों केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आपको दिख जाए कि निम्नलिखित में से किसान का मित्र कौन है, तो आप सही जवाब देंगे केचुआ। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? आपको बताना है ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब किसी वस्तु में जंग लग जाती है तो उस वस्तु का क्षरण होने लगता है। ठीक है, जैसे लोहे में अगर जंग लग गई और लोहे का वजन 50 किलो है, जंग लगने के बाद यदि लोहे का वजन 49 किलो हो गया तो पुनः उस जंग से लोहे को प्राप्त करना कठिन काम है। तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है। क्वेश्चन है कि बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या रहेगा कि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। इसी वजह से जब हम अपने घर में वायर लेकर के आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको आसानी से पकड़ पाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वेदर प्रूफ चढ़ा होता है। हम लोग बिजली के तारों को जो हमारे घर तक बिजली लेकर के आते हैं खंभे से, उनको वेदर प्रूफ के नाम से भी जानते हैं। इनके ऊपर प्लास्टिक का मोटा कवर चढ़ा होता है। एक तो इस प्रत्येक जो 2 तार 3 तार होते हैं उन तारों पे कवर चढ़ा होता है। इसके अतिरिक्त इनके ऊपर एक मोटा कवर अलग से भी लगा रहता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा भाई, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। इसी वजह से जब हम बुखार महसूस करते हैं तो हम थर्मामीटर को धो करके अपने मुंह में रखते हैं, और जब वहां पर तापमान जनरेट होता है तो थर्मामीटर पाठ्यांक की ओर बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहीं पर नोट कर लीजिए यदि आपको मालूम ना हो कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और दोस्तों इसके मुख्य घटक का नाम होता है मीथेन। यहां से एक नंबर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपडेट करा रहे हैं। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, मतलब मीथेन में कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु उपस्थित होते हैं, और मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन जो है आपस में एकल बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है? दोस्तों सिंचाई का सबसे कारगर तरीका होता है ड्रिप सिंचाई। आप में से जो भी खेती किसानी से संबंधित होंगे वो सिंचाई के इस पैटर्न के बारे में भली भांति जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है कि तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम होता है? मतलब द्रव के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि द्रव के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। द्रव के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो कहीं पर अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि तरल दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो भी हम जवाब देंगे मैनोमीटर। और अगर कह दे कि द्रव के दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जवाब होगा मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, डेंगू वायरस का वाहक कौन है? ध्यान रखिएगा भाई कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है वो डेंगू का वाहक होता है। जितने भी वायरस होते हैं मोस्टली मच्छरों की क्वालिटी पे वो सारे के सारे मादा के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का वेग मापने के लिए किस यंत्र या उपकरण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों वायु का वेग मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये सही उत्तर है। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उनको नोट कर लिया करिए, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं बचपन से आपको तैयार है उसे एक बार यहां से रिवाइज कर लिया जाए, किया कीजिए। हम किसी तैयारी का दावा नहीं करते, लेकिन हम ये कोशिश हमेशा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ सकें जो आगामी परीक्षाओं में आपको कुछ मदद प्रदान कर सके। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था।
आप सभी लोग थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी क्लास 9, 10th, 11 या 12th में से किसी एक बुक में पढ़ते हैं जो अंग्रेजी से संबंधित होती है। उसमें ये बताया गया है कि थॉमस एल्वा एडिसन से जब पत्रकारों ने ये कहा कि आप बल्ब नहीं बना सकते, तो उन्होंने दावा पेश किया कि बल्ब वही बना सकते हैं क्योंकि उनको वो तरीके मालूम है जिन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो भाई उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो जवाब आएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए भैया, हृदय की गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जब हमको कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बीमार हैं या हमारी कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर जो है वो आपकी हृदय की गति को मापने के लिए एक यंत्र लगाता है और वो यंत्र ही स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है वो उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट वाला क्वेश्चन अपने दिमाग पे रखिएगा। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। तो दोस्तों वो उत्तल लेंस होता है जो उस पर पड़ रही प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। आशा है कि डॉक्टर खुर्शीद हसन जी का बनाया गया यह सामान्य विज्ञान का PDF आपको आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण मदद प्रदान करेगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद, जय भारत।